ओके सो ये वीडियो एक कंबाइंड पार्ट है लॉगरिदम का एक्सरसाइज 8A का ये छोटा सा पार्ट बच गया था और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज B। तो इससे पहले अगर तुमको एक्सरसाइज A का फर्स्ट पार्ट नहीं मिला तो मैं याद दिला दूँ कि मेरा जो इससे पहले वाला जिस चैनल में मैं डाल रही थी वो पता नहीं क्यों वेरीफाई नहीं हो रहा था, तो मैं उसमें 15 मिनट से ज़्यादा लॉन्गर वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो जो वेरीफाइड था मेरा ये मिस हम्बल वाला, तो उसमें मैं अब बाकी वीडियो डाल रही हूँ और अभी इसी में डालूँगी आगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, बस इतना सब पार्ट लेफ्ट था और आगे फिर बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज B में भी हम लोग मतलब मैं ऐसे ऐसे अपडेट करते जाऊँगी जैसे जैसे मेरे ट्यूशन में होता जाएगा। ट्यूशन में मेरा टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक ही हुआ है, 5 मैंने खुद से बना के रखा है, तो मैं इतना एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद फिर जैसे जैसे ट्यूशन में होगा वैसे वैसे मैं भी करूँगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है गिवन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो अगर तुम ये समझ जाओगे ना तो ये भी आराम से कर लोगे। तो मैं ये वाला समझाती हूँ। गिवन लॉग बेस 2 x इज इक्वल्स टू m एंड लॉग 5 बेस 5 y इज इक्वल्स टू n, ठीक है। एक सेकेंड मेरे को अगेन पेन में कैप डालने दो। ओके तो ये हो गया है ये। तो गिवन क्या है हम लोगों को, log 2x इज इक्वल्स टू m log 2x is equals to m and log 5 है ये, हाँ log 5 y इज इक्वल्स टू n। ये क्वेश्चन में गिवन है। मैं कार्डबोर्ड हटा रही हूँ ताकि मैं फोल्ड करके पढ़ पाऊँ पेपर को। ठीक है, ये गिवन है अपने को। इसमें क्या दिया है, अब हम लोग को एक्सप्रेस करना है पार्ट 1 में 2m-3 इन टर्म्स ऑफ x एंड 5 3n + 2 इन टर्म्स ऑफ y। ये ना इसमें हम लोग का लग रहा है प्रोडक्ट लॉ, फिर डिवीजन लॉ और क्वेश्चन लॉ। ये बेसिकली हम लोग का जो हम लोग का सेकंड एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज B, उसका हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ और पावर लॉ, ठीक है। ऊपर ऊपर मैं बता दूँ तो प्रोडक्ट लॉ का मतलब जब भी अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को लॉग वाले वैल्यू को प्लस कर देना, और अगर डिवाइड हो रहा है तो लॉग वाले वैल्यू को माइनस कर देना, बेसिकली जो हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े थे, ठीक है। क्वेश्चन लॉ भी अगर मैं बता दूँ तो अगर मान लो लॉग, यहाँ पे मान लो अगर कोई बेस नहीं है ना तो उसको बेस 10 हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बेस नहीं है ऑटोमेटिकली समझ जाना वहाँ पे बेस 10 है। यहाँ पे 2 to the power 4 लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं पता है, 2 to the power 4 इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले हम लोग का क्या रहता था, यहाँ बेस रहता था लेकिन कोई पावर नहीं रहता था। इस बार आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर दिया हुआ है, तो इस 4 को हम लोग ऐसे, क्या होता है इस सिचुएशन में क्या करना होता है, इस 4 को हम लोग लॉग के आगे लिख देंगे और फिर सिंपली अपना 2 आगे लिखेंगे और इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे मैं बेस 10 भी लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। फर्दर अगर हम लोग विदाउट लॉगरिदम फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 4x to the power 3 इज इक्वल्स टू 2, इस तरह से। आई गेस इसी टाइप से लिखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। अगर कुछ और होगा तो मैं आगे बता दूंगी, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक। अगर डिफरेंट होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। यहाँ करते हैं, हम लोग को पहला पार्ट में क्या दिया हुआ है, हम लोग को एक्सप्रेस करना है इसको 2m-3। तो यहाँ पे तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो x वाला वैल्यू यहाँ पर है और y वाला वैल्यू यहाँ पर है, तो हम लोग को इसको यूज करना है क्योंकि यहाँ पे x है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग लिख देते हैं 2 to the power m इज इक्वल्स टू x, ये लिख दिया हमने। और
अब इसको हम लोगों को क्या करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, 2 to the power m-3 इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 to the power m में -3 कुछ करके लगाना है। मैंने अभी अभी क्या बताया था, जब डिवाइड होता है तो माइनस होता है। ठीक है, तो 2 to the power m से हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 to the power 3 को। ठीक है, और जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं वही हम लोगों को राइट हैंड साइड भी करना है। इसको हम लोग 2 to the power 3 से डिवाइड किया, तो इसको भी 2 to the power 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं कि इसको x to the power 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 to the power 3 ही से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपना 2 to the power m, सॉरी ऐसे नहीं, 2 to the power m-3 इज इक्वल्स टू x/2 to the power 3। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 to the power m-, हाँ तब तो x हट जाएगा। हाँ, तो ये आंसर आ गया। लेकिन रुको, आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि 2 to the power 3 को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो 2 to the power m-3 इज इक्वल्स टू x/8। ये है एक्चुअल आंसर। ठीक है, पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में कैसे एक्सप्रेस करने बोला है, एक सेकेंड। हाँ, तो पार्ट 2 में कैसे एक्सप्रेस करने बोला है, सबसे पहले तो ये क्या दिया था, log 5y इज इक्वल्स टू n। log 5y इज इक्वल्स टू n, इसको एक्सप्रेस करना है हम लोगों को 3n+2 इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको विदाउट लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो, एक सेकेंड ब्लर हटाने दो। हाँ, विदाउट लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो 5 to the power n इज इक्वल्स टू y लिख देंगे। इसको अब हम लोग को क्या करना है, बनाना है इसको 3n+2। +2 तो भाई आराम से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, बट यहाँ पे 3n कैसे लाएं। एक और चीज़ है, यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े थे कि अगर मान लो 5 to the power यहाँ पे 3 ले ले और होल स्क्वायर में यहाँ पे 4 ले ले, तो ऐसे जब ब्रैकेट के ऊपर भी पावर लगे रहता है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाता है 5 to the power 12। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या इज इक्वल्स टू y लिखें। तो इसको हम लोग और क्या करेंगे, इसको इन टर्म्स ऑफ कैसे एक्सप्रेस करना है, 5 to the power 3n- सॉरी प्लस क्या, +2। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर देंगे, 5n ब्रैकेट में 3 इंटू 5 to the power 2, क्योंकि ये प्लस में हम लोग को चाहिए इसलिए हम लोग इंटू कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू y के ऊपर भी लगाएंगे हम लोग 3 इंटू 5 to the power 2। ठीक है, ऐसा नहीं कि y to the power 2 ले लेंगे, 5 to the power 2 ही लेंगे। जो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, वही सेम चीज़ हम लोग को इधर करना है। यहाँ पे हम लोग 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है अगर बेस सेम होता है तो ही वाला जो हम लोग किए हैं ना वो अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे मान लो 3 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, नहीं हो पाएगा क्योंकि बेस अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपना 5 3n+2 इधर बन गया, इक्वल्स टू में ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो ये बन जाएगा y का क्यूब, और इसके आगे हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो ये वाला हो गया इसका आंसर। इन टर्म्स ऑफ y लिखना था ना, तो ये आंसर हो गया। और इसके पहले वाला भी जो किए थे उसका भी आंसर ये वाला हो गया x/8। ठीक है, तो यही था पार्ट बी में। अब हम सॉरी लास्ट वाले पार्ट में मैं ये वाला एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, उसके बाद मैं जो एक्सरसाइज आगे वाला है ना वो न्यू वीडियो में स्टार्ट करूँगी। इसमें क्या है, log m इज इक्वल्स टू n एक्सप्रेस ठीक है इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, न्यू पेज निकालते हैं या फिर इतना ही में हो जाएगा मेरा, मैं इसमें कर देती हूँ। गिवन क्या है, log m इज इक्वल्स टू n, log
इज इक्वल्स टू एन, और इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है ए टू द पावर एन माइनस वन में, ए टू द पावर एन माइनस वन में इन टर्म्स ऑफ एम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम। तो चलो करते हैं, जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है। इसको पहले फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वेश्चन वाला पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, विदाउट लॉग वाले में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एम, इसमें हम लोग को माइनस करने बोला गया है, यानी डिवाइड करेंगे ए टू द पावर एन बाई ए टू द पावर वन, ठीक है, और इक्वल्स टू एम बाई ए टू द पावर वन। तो ये तो अपना साफ सुथरा से बन जाएगा ए टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि हम लोग डिवाइड किए, थोड़ा सा खचपच हो गया बट समझ जाओ, ठीक है, कि मैंने लिखा है ए टू द पावर एन माइनस वन, और इक्वल्स टू में इधर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बाई एम बाई ए है, तो आई गेस इसका आंसर यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एम बाई ए, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर वन इज इट्स वही नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन भी है, देखो एम बाई ए, ठीक है, यही आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करती हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में डिस्कस हम लोग उधर ही करेंगे।